राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार सुबह जो हुआ उसे देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठा। यात्रियों से भरी एक बस आग के गोले में बदल गई। कुछ ही मिनटों में चीखें, धुआं और लपटें सब कुछ निकल गई। कोई दरवाज़ा नहीं खुला, कोई खिड़की नहीं टूट पाई। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में कई लोग वहीं जलकर राख हो गए। सवाल यह है, क्या यह हादसा था या सिस्टम की लापरवाही का नतीजा? आखिर क्यों बस बनी मौत का ताबूत? ये रिपोर्ट देखिए। दिन 14 अक्टूबर बुधवार, समय दोपहर 3:30 बजे। जगह थैयात गांव, जैसलमेर। रास्ता जोधपुर जैसलमेर हाईवे। हादसा, एसी बस बनी आग का गोला। 20 से ज्यादा लोग जिंदा जले। यात्रियों की संख्या 37। सफर जोधपुर से जैसलमेर का। घायल 15 के करीब लोग झुलसे। वजह शॉर्ट सर्किट। लापरवाही, इमरजेंसी गेट नहीं था, डिग्गी में रखे थे पटाखे। जैसलमेर की तपती दोपहर में 3:30 बजे एक एसी बस मौत का तांडव करती नजर आई। कुछ ही मिनटों में लपटों ने इसे निगल लिया और 20 से ज्यादा जिंदगियां खाक हो गई। 37 यात्रियों का सफर जो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। मंगलवार को जैसलमेर के पोखरण रोड पर भीषण हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस अचानक आग का गोला बन गई। बच्चे, औरतें, सब कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया। जैसलमेर से जोधपुर जाने वाली यात्रियों से भरी एसी स्लीपर बस अचानक हाईवे पर चंद मिनटों में मौत का तांडव बन गई और सफर पर निकले थे 37 यात्री, लेकिन मंजिल से पहले ही आग की लपटों में समा गए। 20 जिंदगियां जलकर राख हो गई। इनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका जोधपुर में इलाज चल रहा है। झुलसे लोगों की हालत भयावह है। अधिकांश यात्री 50 से 70% तक झुलस गए हैं। बस में अधिकांश इलेक्ट्रिकल सिस्टम पुराना था और क्या फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ कागजों में था? कई सवाल हैं। हमारी रिपोर्ट बताती है कैसे शॉर्ट सर्किट बना मौत का कारण। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका, लेकिन सवाल ये है, क्या ये हादसा था या लापरवाही का नतीजा? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। किसी के हाथ में मोबाइल था, किसी की गोद में बच्चा, किसी के साथ पूरा परिवार, लेकिन आग ने किसी को भी बस निकलने का मौका नहीं दिया। बस के दरवाजे जाम हो गए, खिड़कियां बंद हो गईं। अंदर फंसे लोग चीखते रहे, बाहर लोग बेबस होकर देखते रहे। आग इतनी तेज थी कि राहत दल पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। आज हम आपको दिखाएंगे उस बस का भयावह मंजर जहां एक ही पल में उम्मीदें जल गईं। लेकिन सवाल यही है, क्यों हर हादसे के बाद सिर्फ मुआवजे और बयान ही रह जाते हैं? महिलाओं को हमारे मतलब लोगों से कपड़े मांग के उनको लपेट करके एम्बुलेंस में डाल करके भेजा, तब तक पुलिस नहीं आई। जैसे इसके अंदर बहुत आदमी बहुत चिल्लाने लगे। फिर हमें यार, फिर मैंने फायर ब्रिगेड को फोन किया। सर मैं आप जल्दी से जल्दी आप जाओ। चीखों से गूंज उठा जैसलमेर। लोहे के ढांचे में बदल गई बस। आग में पिघल गईं 21 जिंदगियां। मंजर देख कांप उठे लोग। यहाँ आते एक धमाका हुआ था और जोरदार धमाके की तरह होने के बाद में बस यार रुकी। सुना आपने, कितना भयानक मंजर था उस वक्त। बस से धुआं निकलते देखा, चिल्लाया बाहर निकलो। कुछ सेकंड में पूरी बस जलकर राख हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो भयावह हादसे के करीब 50 मिनट तक कोई फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। घटनास्थल की तस्वीर बहुत ही दर्दनाक थी। जलती हुई बस के पास शुरुआत में जो लोग पहुंचे तो उनको केवल आग की लपटों के बीच जलते लोगों की चित्कार सुनाई दे रही थी। अंदर से सिर्फ चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। हादसे की खबर आग की तरह पूरे जिले में फैल गई। देखते ही देखते अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर 1000 से ज्यादा लोग मदद और जानकारी के लिए उमड़ पड़े। अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल था। आग की लपटों से घिरी बस को देखकर सैन्य स्टेशन ने सेना के जवान और मेडिकल टीम के सदस्य वहां पहुंचे। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। रात करीब 8:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। जैसलमेर पहुंचे सीएम ने आर्मी कैंप का दौरा किया और अधिकारियों से हादसे में हुई मौतों की जानकारी ली। इसके बाद जली हुई बस में चढ़कर हालात देखे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को जैसलमेर के बाद जोधपुर पहुंचे। सीएम भजनलाल ने घायलों से भी मुलाकात की। यहां उन्होंने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की। सीएम ने हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी घायलों की हालात को लेकर जानकारी ली। हादसे पर तमाम नेताओं ने दुख जताया और झुलसे लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जो घटना जैसलमेर के थैयाद गांव में हुई वाकई दुखद है और पूरे प्रदेश में एक दुख की लहर है। फिर इसकी और बारीकी से जांच होगी, किस कारण से हुई है और क्या रहा है। सबका डीएनए भी लिया, जांच करके वापस जो जिनका शरीर है उनके परिजनों को सुपुर्द भी करना पड़ेगा समय पर, वो भी होगा। सबसे बड़ी मैंने जो देखी है कि बस के कम से कम 4 दरवाजे होने चाहिए, क्योंकि स्लीपर थी, उसमें से लोग स्लीपर से कूद नहीं पाए और इसके अंदर एक ही दरवाजा था, जबकि निकास के लिए 2 होने चाहिए। तो लोग फंस गए इसके अंदर और आगे की सीट वाली जितने लोग हैं वो आगे निकल गए। जो जिस बुरी तरीके से चली है बस, जो विस्फोट हुआ जिस तरीके से, मैंने कभी जैसलमेर में जो बस दुर्घटना हुई है अत्यंत दुखद है, बहुत भयावह है। इसमें हृदय बहुत दुखी है। किस प्रकार से बस, ऐसी बस थी जिसमें शॉर्ट सर्किट से अंदर आग लग गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, परिजनों को वियोग सहने की शक्ति दे और जो घायल है उसके उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसलमेर बस हादसे में प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा है कि राजस्थान के जैसलमेर में दुर्घटना से हुई जानमाल की हानि से मन व्यथित है। राजस्थान के जैसलमेर में हुए एक और हादसे में हुई जानमाल हानि से व्यथित हूँ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवार के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। बस हादसे में झुलसे लोगों को लाने के दौरान अस्पताल में अफरा तफरी मची। अपने परिजन का हाल देख महिलाएं रोने लगी। उन्हें परिवार की दूसरी महिलाओं ने शांत करवाया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी जैसलमेर अग्निकांड पर दुख जताया और लिखा कि जैसलमेर से जोधपुर आ रही बस में आग लगने से कई यात्रियों के झुलस जाने का समाचार मन को विचलित करने वाला है। दिवंगतों के परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे और हताहतों के परिजनों सहित हम सबको ये पीड़ा सहन करने की शक्ति दे। जैसलमेर हादसे की भयावहता का अंदाजा यहाँ की राख और जले सामान से लगाया जा सकता है। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। लोगों के शव पूरी तरह से जल चुके हैं। डीएनए सैंपल से ही पहचान कर लोगों को शव सौंपे जा रहे हैं। वहीं इस हादसे पर विपक्ष ने भी दुख जताते हुए जांच की बात कही है। हादसे का क्या कर, 20 लोग मारे गए, वेंटिलेटर पर है लोग, 70% बर्न है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और मेरे ख्याल से तो ये तो जांच का विषय भी है। बस में आग लगी क्यों, ये जांच का विषय भी हो सकता है। कई बार नई बस खरीदते हैं, ये मैंने सुना 10 दिन पहले ही बस खरीदी थी, सुना है मैंने, तो पता नहीं कोई टेक्निकली गलत तो नहीं है। ऐसे वक्त में इसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बाकायदा कंपनी में कंप्लेंट करनी चाहिए कि भाई रवाना हुई थी बस, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और ये हादसा हुआ क्यों, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गई, आग लग गई। मैंने सुना आग लगते ही जो दरवाजे थे वो लॉक हो गए। जो सुनते हैं असलियत क्या नहीं मालूम हम लोगों को, पर इसको सरकार को चाहिए कि इसकी बाकायदा
कंपनी से बात करके इसे जांच भी करवा, मेरा मानना है। बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की घटनाएं सबको हमको झंझोर देती हैं। पहले भी अजमेर रोड के ऊपर एक टैंकर से हो गया था, 15-16 लोगों की मौत हो गई थी। उससे पहले मेरे लक्ष्मणगढ़ में एक दीपावली के जस्ट पहले 12 महीने पहले एक बस के टकराने से 10-15 लोगों की मौतें हो गई थी। ये जो हादसे हो रहे हैं ये हम सब के लिए चिंता का विषय भी है और दुखद पहलू भी है। सरकारों को इन चीजों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, मैं सबसे पहले तो उन मृतक आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और मैं कहना चाहूंगा, सरकार का काम होता है मॉनिटरिंग का। बस की फिटनेस नहीं है, कौन देखेगा? बस में कितने लोग सवार हैं, कौन देखेगा? बस का इंश्योरेंस है या नहीं है, कौन देखेगा? बस में पटाखों का अवैध परिवहन हो रहा है, कौन देखेगा? तो जो जिन लोगों की जिम्मेदारी है ना, वो उस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ये तस्वीरें सिर्फ इस हादसे की नहीं, लापरवाही की कहानी कहती हैं। जिन्होंने सुबह सफर शुरू किया वो अब लौट कर नहीं आएंगे। सवाल है कि क्या हर बार मौत के बाद ही सिस्टम जागेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। मंगलवार की सुबह एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। जैसलमेर की रेत पर दौड़ती एक बस अचानक आग के गोले में बदली। चंद मिनटों में बस राख बन गई, उसके साथ ही 21 जिंदगियां बुझ गई। क्या बस की तकनीकी जांच नहीं होती? क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी आम बात बन चुकी है? सवाल है, क्या सिर्फ शॉर्ट सर्किट ही जिम्मेदार था? एक आदमी को है ना बहुत जलते हुए देखा, उसने घनी खूब रिक्वेस्ट करी, कैसा मुझे ले चलो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरे पास कोई साधन नहीं था, मेरे पास मोटरसाइकिल थी, इसीलिए मैंने मोटरसाइकिल की कि मतलब चलो इसको लेके चलते हैं। भांजे की स्कूल की छुट्टियां हो गई थी और छुट्टी होने के कारण वो कल उसको लेने के लिए यहाँ आया था। सर मेरे मामा जी है, मामी जी है और उनके 3 बच्चे जो वहाँ जल गए और यहाँ पे बोले हैं ये 3 ही आए हैं बच्चे और अंदर लेडीज बोली में हमारे भी 3 बच्चे थे और लेडीज बोली में हमारे थे। 14 अक्टूबर दोपहर 3 बजे जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर आग का तांडव हुआ। किसी की पत्नी नहीं मिल रही है, किसी का भांजा नहीं मिल रहा है, किसी का भाई नहीं मिल रहा है। कोई छुट्टियां मनाने जा रहा था, कोई दिवाली पर अपने रिश्तेदारों से मिलने। बस चलने के कुछ ही देर में क्या से क्या हो गया। सरकार जांच की बात तो कर रही है और मॉडिफाइड बसों को लेकर पूरे राजस्थान में अभियान चलाने की बात भी हो रही है, लेकिन क्या जांच से जिंदगियां वापस आ जाएंगी? 20-21 लोगों की जान भी गई है और जो घायल है उनका उपचार चल रहा है। भगवान वो जल्दी सही हो। डिपार्टमेंट और माननीय मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों से इसका पूरी जांच करवा रहे हैं और हमने भी पूरी जांच करवाई है कि इस बस में किस तरह से क्या तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से ये आग लगी और इस तरह की घटना आगे नहीं हो। शव पूरी तरह से जल चुके हैं, पहचानना तक मुश्किल हो गया है। डीएनए से शिनाख्त शुरू की गई है। 19 शवों और 1 हड्डियों की पोटली जोधपुर पहुंच चुकी है। झुलसे हुए लोगों का इलाज जारी है। डीएनए रिपोर्ट से ही मृतकों की असली पहचान सामने आएगी। वहीं परिवार के 2 लोगों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों में आक्रोश है। परिजनों का कहना है कि हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। ये बहुत ही गलत हुआ है और इसकी गाड़ी हमने भी ये भी सुन रहे हैं कि गाड़ी मॉडिफाई की थी। सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट अधिकारियों ने इसकी परमिशन कैसे दे दी रोड पे चलने के लिए। पूर्ण जांच से ये गाड़ी रोड पे आनी चाहिए थी और ये चीज़ इसकी पूरी सरकारी जांच होनी चाहिए कि हादसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। मैं यही चाहता हूँ सरकार से। सरकारी मानकों के हिसाब से वो बनती नहीं, उसके अंदर नहीं तो कोई दरवाजा है जिससे कोई इमरजेंसी में कोई हादसा हो जाए तो बाहर निकल सकते हैं। प्लस उनके जो ग्लास है वो पूरे पैक के पैक रहते हैं। मैंने कई बसों में ये होता है कि ग्लास तोड़ने के लिए यंत्र लगा होता है, लेकिन वो भी नहीं होता है। प्लस हद से ज़्यादा सवारी भर के ये चलते हैं, उस पर कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई इस पर कोई नियम कायदे नहीं है। परिजनों के सवाल बिल्कुल जायज भी हैं। भीषण अग्निकांड, उठ रहे हैं सुलगते सवाल। चलते फिरते ताबूत को दौड़ाने की अनुमति किसने दी? बस मॉडिफाइड कराई, उसके बाद फिटनेस जांच किसने की? गाड़ी में किस तरह की सामग्री मॉडिफाई करने में इस्तेमाल की गई? कांच तोड़ने के लिए कोई उपकरण गाड़ी में क्यों नहीं था?
चलती फिरती मौत के रूप में पटाखे ले जाने की अनुमति कैसे दी गई? प्राइवेट बसों में भेड़ बकरियों की तरह क्यों भर दिया जाता है यात्रियों को? बसों में स्मोकिंग करने वालों पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। जैसलमेर के बस हादसे में घायल यात्रियों का इलाज जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा है। मंत्री के बिश्नोई भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल में अधीक्षक के साथ दौरे करने के बाद मंत्री के बिश्नोई ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी ने भी अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। हमारा प्रयास है कि अब जितने घायल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कितना बचाया जा सके। बाकी दीपावली के इस अवसर पर बहुत ही दिल को दहलाने वाली ये घटना हुई है। सभी इसके लिए संवेदना भी प्रकट करते हैं। बड़ा गहरा सदमा लगा पूरे प्रदेश को इस समय। किसी भी तरह की इस प्रकार की घटनाएं न हो, फिर भी हो गई है तो बात ये जांच का विषय है। जांच करवाएंगे, जो भी दोषी होगा उसकी कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखदायी है। उन परिवारों के साथ हमारा संवेदना है। हम साथ मिलकर बाकायदा जितने भी है उसका पूर्णतः इलाज भी कराएंगे। साथ में अभी खड़े हैं, कल से आए हैं, यहीं बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूरा आश्वस्त किया है किसी भी तरीके से भैया आप यहीं रहो और इनका इलाज पूर्णतः सही तरीके से हो। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि संगठन के लोग यहाँ पर खड़े रहें। जो भी भले वो अभिभावक हो या सरकारी अधिकारी हो, प्रशासन हो या फिर यहाँ जो हॉस्पिटल का जो प्रशासन है, इनको जो मदद जो चाहिए, जो उनके सगे संबंधी आ रहे हैं उनको कोई ठहरने करने से लगा करके किसी भी प्रकार की व्यवस्था अगर हो, हम लोग परिवार के सदस्य के नाते यहाँ खड़े रहें। जैसलमेर में निजी बस में आगजनी के मामले में अब बस मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बस में सेफ्टी उपकरण नहीं होने समेत अन्य आरोप के साथ जैसलमेर सदर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। जोधपुर में 14 घायलों का इलाज अब भी जारी है। वहीं कई लोगों के लापता होने की बात सामने आई है। इन लोगों के हादसे के वक्त बस में होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे पर केवल जांच की बात ना हो, इससे सबक लेकर सुधरने की जरूरत है। आखिर कब सुधरेगा सिस्टम? हर हादसे के बाद जांच फिर रिपोर्ट फाइलों में गुम हो जाती है। क्या यात्रियों की जान की कोई कीमत है या नहीं? अगर बस की जांच वक्त पर होती, क्या बच जाती 20 लोगों की जिंदगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। बस के भयावह मंजर में जहां एक पल में उम्मीदें जल गईं, बस में उन परिवारों की कहानियां भी बताएंगे जिनके अपने अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। जैसलमेर की तपती रेत में मंगलवार को मौत का आग का गोला दौड़ा। एक बस में लगी भीषण आग ने सब कुछ निगल लिया, सपने, रिश्ते और पूरा एक परिवार। जैसलमेर में हुए बस हादसे ने एक परिवार की सारी खुशियां छीन ली। दिल को झकझोर देने वाली ऐसी ही एक दुखद कहानी सेना के जवान महेंद्र मेघवाल और उनके परिवार की है। महेंद्र मेघवाल का पूरा परिवार दिवाली की छुट्टी मनाने जा रहा था। जवान महेंद्र अपनी पत्नी पार्वती, 2 बेटियों खुशबू और दीक्षा और बेटे शौर्य के साथ इस बस में सवार हुआ था। जैसलमेर के डीआरडीओ के पास से बस में चढ़े इस परिवार की मंजिल दिवाली पर रोशनी से जगमग उनका घर था, लेकिन शायद ऐसा किस्मत को मंजूर नहीं था। इस हादसे में पूरे परिवार की जलकर मौत हो गई। मृतकों के शव इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि उनका डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। वो जैसे रोड पे पहुंचा, उसकी बीबी थोड़ी 5 मिनट पीछे चल रही थी, तब तक रोडवेज बस निकल गई और फिर वो उसके पीछे ये केके आ रही थी। उसमें बैठने के लिए मना कर लिया उसने, लेकिन बीबी ने बोला अभी घर दूर है तो टाइम से घर पहुंच जाएंगे, अभी आधा घंटा लेट हो जाएंगे। इस कारण वो उसमें बैठ गए थे, लेकिन बैठने के मतलब 15 मिनट बाद में वो विस्फोट हादसा हुए हैं। और वो थोड़ी देर बाद हमें पता चल गया, हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पता कि महेंद्र नाम का कोई बंदा है, कि बोला नहीं कोई लेडीज़ के नहीं, बच्चे कुछ नहीं। फिर हमें लग गया कि मतलब सुनाई कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, कल रात में भर्ती है, नेता लोग आए लेकिन सुनाई कुछ नहीं करता है, क्या करें। ये उनकी बहन है क्या गीता? जो नहीं, मेरा तो लड़का है महिपाल सिंह जलावा। अच्छा, वो आर्मी का गया था एग्जाम देने, ऊपर भर्ती है।
ठीक है। क्या ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? चले सिंह की सर आए हैं, लेकिन सुना ही नहीं करा। अभी बोला धुआं अंदर गया हुआ है, पीछे से जला हुआ ज्यादा है। कितने % जले हुए, क्या बता रहे हैं? वो 60% बता रहा। सुबह से हम डीएनए के लिए सैंपल के लिए अभी तक कोई ना प्रशासन आया है। अभी तो प्रशासन खड़े है, लगे डीएनए अभी नहीं लिया है। सुबह 6 बजे से हमें बुलाया गया यहाँ पे, अभी तक डीएनए नहीं हुआ है। महेंद्र मेघवाल का दोस्त ही उन्हें पूरे परिवार के साथ बस स्टॉप पर छोड़ने आया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। कितनी खुशी के साथ पत्नी पार्वती के साथ वो दिवाली की प्लानिंग कर रहे थे, पर उन मनहूस बस ने सबकी खुशियां छीन ली। जैसलमेर से महेंद्र अपने घर के लिए निकले थे। घर पर उनकी मां अपने पोते पोतियों का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी रास्ते में अनहोनी हो गई। इस अनहोनी ने कई परिवार की खुशियां छीन ली। दिवाली का त्योहार सबके लिए मातम में तब्दील हो गया। इस मनहूस बस हादसे में महेंद्र के पूरे परिवार समेत 20 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में जो परिवार सफर पर निकला था वो कभी घर नहीं लौटेगा। पिता, माँ, 3 बच्चे सब राख में मिल गए। बस में बैठने के महज 15 मिनट पर यह हादसा हो गया। गांव में सन्नाटा है, आंसू हैं और बस एक सवाल, क्या ये हादसा टल नहीं सकता था? महेंद्र की बूढ़ी माँ का इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। उनका प्यारा बेटा अब कभी नहीं लौटेगा। जोधपुर से 100 किलोमीटर दूर डेचू गांव में अपने बेटे का इंतजार कर रही बूढ़ी माँ की आंखें भी पथरा गई होंगी। मनहूस बस में आग की लपटों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि मरने वालों की पहचान तक होना मुश्किल हो रहा है। पुलिस अब डीएनए सैंपल लेने की तैयारी कर रही है। इस मनहूस बस में महेंद्र के साथ पत्नी पार्वती, बेटी खुशबू, बेटी दीक्षा और बेटा शौर्य सब दुनिया छोड़ गए। महेंद्र की बूढ़ी माँ पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। बस अग्निकांड में बमरों की धारणी के एक परिवार के 3 मासूमों की भी मौत हो गई। पीर मोहम्मद अपने बेटे के चेकअप के लिए जैसलमेर आया था। वापस गांव लौटते समय बस में हुए हादसे में परिवार के 3 लोगों को खो दिया। मृतक बच्चों के दादा सोहराब खान का रो रो कर बुरा हाल है। पीर मोहम्मद, उनकी पत्नी इमामत और बेटे यूनुस को जोधपुर रेफर किया गया था। वहीं 10 साल की बेटी हसीना और 5 साल के बेटे इरफान के शव बस से बरामद हुए। इलाज के दौरान 8 साल के पीर मोहम्मद के बेटे यूनुस ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। हादसे के बाद बमरों की ढाणी में मातम छाया हुआ है। मेरे से बात इतनी हुई थी कि मैं जल गया है लक्की हादसे के बाद। हाँ, और अभी जा रहे हैं जोधपुर दिखाने गए थे। हाँ, मैं नहीं गया, वो फोन में बोला। बच्ची तो गए साल 5 पढ़ छोड़ दी। वो बच्चा जो जूनस है ना, वो पढ़ता चौथी। हमारे पास कोई दूसरा नहीं आया। कोई मदद की बात की किसी? कोई आदमी नहीं आया। कौन करे मदद की बात हो? जी अभी तो नहीं हुई, अभी नहीं हुई। सुबह कभी बात हुई फोन वोन पे किसी तरीके से? वो कहो ठीक है, मतलब यहाँ कहो, हम देखो कौन करो। क्या बताया है, कितना क्या कुछ जला है, कितना जलिया दानू तो ये ज्यादा जलिया है। हमें देखो बच जाओ, नहीं बचे की था। यूनुस का मौत का कब पता चला आपको? सुबह चला। जैसलमेर भीषण बस अग्निकांड में मारे गए लोगों से जुड़ी मार्मिक कहानियां सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सवाल ये है, क्या हर हादसे के बाद सिर्फ जांच और मुआवजा ही जवाब है? इस आग से केवल बस नहीं जली, एक पूरा परिवार जल गया और साथ में हमारी संवेदनहीन व्यवस्था भी। एनडीटीवी के लिए शशि मोहन, विश्वास शर्मा, श्रीकांत व्यास, अरुण हर्ष और मुकुल परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत वापस आ रहे हैं। में एक भीषण हादसा हुआ है। महिलाओं को हमारे मतलब लोगों से कपड़े मांग के उनको लपेट करके एम्बुलेंस में डाल करके भेजा, तब तक पुलिस नहीं आई। इसके अंदर बहुत आदमी बहुत चिल्लाने लगे। फिर हमें आए, फिर मैंने को फोन किया, आप जल्दी से जल्दी आप जाओ। हमारे सब रिश्तेदार हैं, हमारे वहाँ गांव से फोन आया कि आप जल्दी पहुँचो, आपके पास व्हीकल है, लेके जाओ, हॉस्पिटल जाओ, कहीं जाओ। सरकार भी कहीं ना कहीं संवेदनशील नजर आ रही है। जिस तरह से घटना होने के बाद करीब 5 घंटे बाद सीएम खुद यहाँ पहुँच गए। बहुत हृदय विदारक ये घटना रही है जैसलमेर की, और राजस्थान पूरे को व्यथित कर दिया। जोधपुर में दाखिल होने वाली जिन बसों की जांच की जा रही है, उनमें एक्सप्लोजिव के साथ ही ये भी चेक किया जा रहा है कि यहाँ इमरजेंसी गेट है या नहीं बसों में। जो त्योहारी सीजन चल रहा है, इसमें कोई बसों में
ऐसा कोई एक्सप्लोजिव नहीं लिया जा रहा हो जो पटाखों के रूप में हो। ये मुस्तैदी अगर पहले बढ़ती जाती जैसलमेर के हादसे से पहले तो स्थितियाँ कुछ और बेहतर हो सकती थी।